अयोध्या की पवित्र धरती पर बना राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां हमारे और आपके प्यारे राम लला विराजमान हैं। कई दशकों पुराने विवाद को खत्म करके इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, लेकिन अब इस मंदिर के पूर्णतया बन जाने के बाद कुछ लोगों को इससे दिक्कत होने लगी है। दोस्तों, इसका असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ, इसकी जानकारी तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गई होगी। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मोड़ की, जहां अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर ने राम भक्तों को श्रद्धा, आस्था और गौरव का अनुभव दिया है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी शैली के मस्जिद निर्माण की नींव रखने के ऐलान के बाद देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। दोस्तों, जहां एक तरफ अयोध्या में मंदिर है जिसे लाखों लोग धार्मिक न्याय, आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक मानते हैं, जो अंततः बनकर तैयार हो चुका है, वहीं 6 दिसंबर 2025 को, यानी उसी दिन जिस दिन 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, इसी दिन मुर्शिदाबाद में नई बाबरी शैली की मस्जिद की नींव रखी गई। इस मस्जिद का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता चरम पर है। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद न सिर्फ एक पूजा स्थान होगी, बल्कि यहाँ एक बड़ा परिसर होगा, जहाँ एक मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, होटल और हेलीपैड तक बनाया जाएगा, यानी एक बहुउद्देशीय धार्मिक सामुदायिक परिसर। लेकिन इस घोषणा और नींव पूजन ने देश में दोबारा उस पुराने विवाद को जिंदा कर दिया है, जिस विवाद ने 1992 में सांप्रदायिक आंधी उठाई थी। कई लोग अब सवाल उठा रहे हैं, क्या धार्मिक आस्था या पूजा स्थल होना सही है या इसके पीछे राजनीतिक मकसद है? इसी सवाल पर आचार्य कुणाल स्वामी जी ने अपना पक्ष रखा है। सुनिए आचार्य कुणाल स्वामी जी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। ये बाबरी मस्जिद जो है बड़ा बढ़िया प्रश्न था। ये अयोध्या में की गई राम मंदिर के निर्माण के वजह से किया जा रहा है, उसके राजनीतिक द्वेष की वजह से किया जा रहा है। एक तरफ जहां हिंदुओं ने राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश के बाद किया है, कोर्ट ने इस बात को माना है कि वहां पर राम मंदिर था, वहां वैसे अवशेष हजारों साल पहले के पाए गए, उस आधार पे जो है वहां राम का मंदिर का निर्माण करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश के बाद हिंदुओं ने अपने स्वयं के पैसे से, जो है अर्जित किए गए पैसे से जितना भी रहा हो, लाखों करोड़ों अरबों, किसी ने सुना कि 200 करोड़ भी उस व्यक्ति ने अपना पैसा दिया है। किसी सरकार से किसी तरह का सहयोग ना लेकर उस मंदिर का निर्माण हम और आप जैसे हिंदू जो सनातन प्रेमी हैं, उनके पैसे से अर्जित पैसे को लगाकर बनाया गया है। पर यहाँ बंगाल में जो है राजनीतिक द्वेष के तहत किसी एक धर्म को, विशेष को प्रसन्न करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है, और एक जो धर्म है उसको नीचा दिखाने के या उसके इष्ट को जो है हमारे आस्था को जो है को ठेस पहुंचाने का इस तरह का कार्य किया जा रहा है। मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस तरह का राजनीतिक द्वेष समाज में नहीं फैलाना चाहिए। दोस्तों, सुना आपने कैसे आचार्य कुणाल स्वामी जी ने इसका खुलकर विरोध किया। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये विवाद कई सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या 6 दिसंबर यानी वही दिन जिस दिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, क्यों चुना गया? दोस्तों, 1992 के बाद देश में धार्मिक भावनाओं और सांप्रदायिक सौहार्द पर गहरा असर पड़ा। उस पीड़ा और संवेदनशीलता को देखते हुए नए मस्जिद नवीनीकरण के प्रयास पर लोगों की चिंता है कि कहीं वही पुरानी दरार दोबारा न खुल जाए। दूसरी ओर कई राजनीतिक दलों, आम नागरिकों, धार्मिक समूहों ने इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सामाजिक एकता को खराब करने की कोशिश माना है। अयोध्या में बना राम मंदिर, जिसे कई लोग आस्था, न्याय और गौरव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में उसी नाम, उसी संवेदनशीलता और उसी इतिहास को दोहराने का प्रयास, मस्जिद निर्माण जैसा कदम सामाजिक संतुलन के लिए कितना सही है, ये समय बताएगा। मित्रों, ये मुद्दा सिर्फ एक समुदाय या धर्म या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये है उन भावनाओं, विश्वासों और सामाजिक जिम्मेदारियों का जो हम सबको साझा करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।